बैंकिंग में था और मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था। मेरा लास्ट जॉब था दुबई में। तो जब दुबई में होते थे हमारे पास दुनिया भर के सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते थे। हम एनालिसिस करते थे किसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। किसी के लिए गोल्ड सही हो सकता है, किसी के लिए शेयर सही हो सकते हैं, किसी के लिए कमोडिटी, किसी के लिए क्रिप्टो करेंसी, किसी के लिए लैंड, किसी के लिए कोई, हर किसी का अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है, नॉलेज होती है। तो दुनिया भर में 400 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है हमारे पास दुबई में होते थे। अब उनमें कौन सा किसके लिए बेहतर है वो हर व्यक्ति की, उसकी उम्र के ऊपर, उसके सामाजिक दायरे के ऊपर, उसके रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। आज अगर हम यहाँ जो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कहाँ करना चाहिए, तो प्रॉपर्टी में जब मैं 14 साल पहले आया तो लोग आमतौर पर ये कहते थे कि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर लो, फायदा हो जाएगा। बट कब कहाँ कैसे फायदा होगा ये नॉलेज किसी के पास नहीं थी। तो मैंने इस पर स्टडी किया। मैं कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा लोगों से मिला जिनके पास 100 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी थी, जो अपने बलबूते पे अच्छा प्रॉपर्टी का साम्राज्य बना पाया, अच्छे बिल्डर बन पाए और अच्छे लैंड बैंकर थे। जब उनसे मिला और मैंने पता लगाया तो मैंने कुछ चीज़ें मैंने सीखी, जानी और उसको मैं विश्लेषण किया, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो अगर हम प्रॉपर्टी माना जाए तो लैंड सबसे ज़्यादा माना जाता है। लैंड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि रेट सबसे ज़्यादा ज़मीन की बढ़ती है। ज़मीन की रेट क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये सिंपल ज़मीन ही नहीं, चाहे शेयर्स हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे डायमंड हो, या कोई भी दुनिया का असेट क्लास होता है, इन्वेस्टमेंट का विकल्प होता है। उसके बढ़ने के पीछे वजह होती है डिमांड और सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी या नहीं होगी, उसकी रेट बढ़ेगी। तो आज प्रॉपर्टी भी लिमिटेड है पृथ्वी में, और ज़मीन तो बन नहीं रही है, लेकिन फ्लैट मकान काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन ज़मीन और नहीं बन रही है, तो ज़मीन लिमिटेड है। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, लोग गांव छोड़ के शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, लोग खुली जगह जाना चाहते हैं, तो ज़मीन की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। दूसरा, भारत में अभी उतनी एजुकेशन नहीं है कि लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी कहते 12 में 3 या 5% लोग ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मैटर को नहीं समझते हैं। लेकिन जमीन वाली चीज़ ऐसी है जो लोग समझते हैं। जैसे कहते रहे जब मैं जो आज से 20 साल पहले कि 70% आबादी गाँव में रहती है और उसमें अधिकतर लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती थी। तो लोग जमीन के महत्व को जानते हैं और ये सब जानते हैं, जितनी ज़्यादा जमीन होगी उतनी ज़्यादा खेती होगी, इसलिए लोग ज़्यादा खेती की जमीन अपने पास रखते थे। तो ये अभी से ही नहीं है, आज से अगर मैं 1000-2000 साल पहले की बात करूंगा, जो भी राजा महाराजा लड़ते थे वो किसके लिए लड़ते थे? जमीनों के लिए लड़ते थे, और रियल एस्टेट मैटर ही होते रहे। आज जितने भी धार्मिक मुद्दे होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मैटर होते होता है। ये वजह क्यों? क्योंकि जमीन लिमिटेड है, जमीन की डिमांड है, लोगों को रहने के लिए चाहिए, और लोगों को सेफ फील होता है प्रॉपर्टी में। स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में इतना उतार चढ़ाव नहीं होता है, इससे लोग निवेश करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में। अब सवाल आता है कि कहाँ करना चाहिए। तो हम सलाह देते हैं कि आप निवेश कीजिए नए एरिया में, जो अपकमिंग एरिया होते हैं सिटी बॉर्डर के पास में। सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन वहीं मिलता है। हालांकि वहाँ थोड़ा रिस्क रहता है टाइम का, कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल 5 साल लग जाए डेवलपमेंट में, लेकिन जैसे वो डेवलप होगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। अगर अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में आज अगर सिटी सेंटर में बात करें तो वहाँ जमीन की रेट बहुत ज़्यादा है, आम आदमी ले नहीं सकता। और शहर के बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत सस्ती है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमें जो बॉर्डर पे लाना चाहिए, कि हर सिटी बॉर्डर को एक्सपांड करता है। जैसे जैसे सिटी बढ़ती जाएगी बॉर्डर एक्सपांड होता जाएगा। बॉर्डर के आसपास अप्रूव प्रॉपर्टी लीजिए। सबसे ज़्यादा जो बिकती है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिकती है। अगर आपके पास एडी अप्रूव्ड या कोई भी रेजिडेंशियल अप्रूव्ड प्लॉट मिलता है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि घर तो सबको चाहिए होता है। एग्रीकल्चर जमीन बहुत कम को चाहिए, इन्वेस्टर या किसानों को चाहिए, कमर्शियल भी बिजनेसमैन को चाहिए, लेकिन घर तो सबको चाहिए। इवन बेरोजगार भी होगा, किसान भी होगा, या सीनियर सिटीजन भी होगा, रिटायर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, भिखारी भी होगा, सबको घर तो चाहिए चाहिए। तो घर की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी, रेजिडेंशियल लैंड की डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी। अब सप्लाई भी होती है, तो आपको वो चीज़ देखनी है कि जहाँ ऐसी चीज़ जो कम हो, जिसका ऑप्शन, जैसे चौड़ी सड़क पे, जितना चौड़ी सड़क पे जाएंगे उतना ऑप्शन कम होता है, तो चौड़ी सड़क पे सबसे ज़्यादा फायदा देगा, बट वो बजट में उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ऐसी चीज़ होती है जो कॉर्नर होती है, उसकी नॉन कॉर्नर से ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। 80 फीट 100 फीट की रोड की वैल्यू 40 से 30 फीट की रोड से ज़्यादा बढ़ेगी। ईस्ट फेसिंग प्लॉट की वैल्यू नॉर्थ से ज़्यादा बढ़ेगी, नॉर्थ की वैल्यू साउथ से ज़्यादा बढ़ती है। तो हमेशा दिशाओं का, रोड का और वेंटिलेशन का और डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे। ऐसी जहाँ चीज़ें हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, प्रॉपर्टी बहुत कम होता है कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदा दे, शॉर्ट टर्म वाला साल भर के अंदर।
प्रॉपर्टी तभी लीजिए जब आप कम से कम 3 से 5 साल रख सके। अगर 3 से 5 साल से कम रखने का मानस है तो मैं कहूँगा बेहतर और म्यूचुअल फंड में निवेश करें, एफडी कर दें, क्योंकि मार्केट उतार चढ़ाव चलता है। कभी मार्केट तेज होगा तो हो सकता है 1 साल में आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाए, और अगर मार्केट में कई बार स्लम्प होता है, जब हमारी लैंग्वेज में स्लगिश हो जाता है, स्थिर हो जाता है मार्केट, तो उस केस में कई बार टाइम लग जाता है। बेहतर ये होगा बॉर्डर के एरियाज पे, डेवलपिंग कॉलोनी में रेजिडेंशियल प्लॉट लीजिए जितनी चौड़ी सड़क पे लेंगे, और 3 से 5 साल होल्ड करने का आप कम से कम रखिए, वहाँ निवेश करेंगे तो फायदा होगा। दूसरा सवाल था कि फ्लैट और प्लॉट में से क्या बेहतर होता है। देखिए दोनों के उद्देश्य अलग अलग। अगर आपका पर्पज सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन है, आपकी पूंजी बढ़ती रहे, तो जमीन बढ़िया है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए होता है, रेंटल इनकम चाहिए होती है, कैपिटल गेन होता है। इन मामलों को देखेंगे तो फ्लैट बहुत आपको अच्छा रेंटल दे सकता है, आपको टैक्स बेनिफिट, होम लोन का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इन चीज़ों को जोड़ते हैं, फ्लैट के अप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जो रेट बढ़ती है वो जमीन की बढ़ती है। अगर फ्लैट होते मान ली 10 मंजिला इमारत है तो जमीन का हिस्सा 10% हो जाता है, तो जो भी उस एरिया में रेट बढ़ी होगी उसका 10% ही फ्लैट ओनर को मिलेगा, बाकी उसको रेंट मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाता है। उन सबको जोड़ेंगे तो फ्लैट में फायदा मिल सकता है। तो अगर आप लोन पे, टैक्स पे कारण से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्लैट या घर बढ़िया है, और अगर आपका पर्पज प्योरली इन्वेस्टमेंट में, मेरा पैसा पड़ा है, कोई लोन नहीं चाहिए या कोई टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, तो जमीन सबसे